अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब एक बंदा बिरयानी खा लेता है तो हड्डियां बचती हैं, वो हड्डी आपके सामने है। थोड़ी देर कुछ बातें जो मौजू के मुताबिक मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम का बड़ा एहसान व करम है कि उसने हमें और आपको मिल कर के एक साथ जमा हो कर के अपने महबूब बंदों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और नेक लोगों की मौजूदगी में नेक लोगों की बात करने का शरफ हासिल हो रहा है। मुझसे पेशतर आपने बहुत सी बातें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात की, लेकिन उस गुफ्तगू में और इस गुफ्तगू में बड़ा फ़र्क है। चूँकि मैं जो इंसान प्रैक्टिकल करता है, अमली तौर पर जो काम करता है, हम वो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, किसी मकसद से बनाया है, बेमकसद तो नहीं बनाया। आपने यहाँ माइक लगाया है, ये इतनी बड़ी महफिल सजाई है, इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, बड़ी मेहनत की है, बेशक बड़ी जिद्दोजहद की है किसी मकसद के तहत। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप यहाँ से कुछ सीखें, आप यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ हासिल करें। अजीज़ान गिरामी, सिर्फ सुभान अल्लाह माशा अल्लाह और नारा लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई एक पैसे का फायदा नहीं है आपका, एक पैसे का फायदा नहीं है जब तक आप यहां से कुछ सीख के ना जाएं। याद रखिए, आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। बेशक आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक हमारा है, हम सूफिया के मशरब पर हैं, सूफिया के मसलक पे हैं, हम औलियाए कामिलीन के पैरोकार हैं। आप देखिए इन औलियाए कामिलीन की जिंदगी कैसे गुजरी है। सूफिया इकराम फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने किसी कुत्ते को, इंसान नहीं कुत्ते को, यूं ही बगैर किसी काम के, बगैर किसी वजह के मार दिया है, तो बहुत से ऐसे औलिया इकराम गुजरे हैं जिनकी विलायत छीन ली गई है। विलायत छीन ली गई है, एक कुत्ते को मारा था, कोई वजह नहीं थी, यूं ही मार दिया। आप सोचिए आप इंसानों को कितना परेशान करते हैं। अपना अपना मुहासबा करिए। किसी के सामने रोने की और बयान करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना मुहासबा करिए कि हम किसके साथ कैसा ताल्लुक रखते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये दीन दिया है, बड़ा मुकम्मल दीन है। बेशक अल्लाह करीम ने ये दीन, इस दीन में सारी चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ने हमको पैदा किया है तो हमारे साथ एक जोड़ा भी पैदा किया है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। एक शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है, लिबास है। एक बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। लिबास का काम क्या है? कि वो जिस्म को छुपाता है, जिस्म को छुपाता है। अजीज़ान गिरामी, इस आयत करीमा के मफहूम से बस एक बात मैं आपके गोशगुजार करूं कि आपके घर के मामलात जो भी हों, आपकी फैमिली के मामलात जो भी हों, इस आयत करीमा के जाहिरी माने में जाते हुए देखिए तो ये नजर आता है कि आप अपने मामलात को छुपाइए। आज घर घर के मामलात चौराहों पर आ रहे हैं, आज घर घर के मामलात इधर उधर जा रहे हैं, और उसी तरीके से इख्तिलाफ, इंतशार, तफरक़ेबाजी, जो इंसान परेशान हाल है इस दुनिया में, उसकी वजह यही है कि हमने किसी के राज को राज नहीं रखा। अजीज़ान गिरामी,
ये सारी चीजें जो हम करते हैं, जो प्रैक्टिकली के तौर पर हम जो जिंदगी गुजारते हैं, अमली तौर पर सुबह से शाम तक जो कुछ करते हैं, अगर इसको अपने आप में मुहासबा करिए कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं। अगर आपको मुहासबा करना है तो आप किसी सूफी के पास उठना बैठना शुरू कर दीजिए, अल्लाह के किसी नेक बंदे को पकड़ लीजिए और उसके पास जाकर के उससे दीन सीखिए। दीन वो नहीं जो सिर्फ जबानों पर हो, बल्कि वो दीन जो इंसान अमली तौर पर करके दिखाए। ये दीन है जो हमारे सूफिया ने हमको दिया है। एक सूफी बुजुर्ग का कौल है, वो कहते हैं, हजरत अजीमुद्दीन शमसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि सूफिया इकराम की बारगाह में, औलिया इकराम की बारगाह में आते जाते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। इसलिए कि जिस रब का हम कलमा पढ़ते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे उनको पहचानते हैं, अपने रब को पहचानते हैं, मारिफत हासिल है। आप इनके पास आएंगे, जाएंगे, मुलाकात करेंगे, आपकी मारिफत भी ये खुदा से करवा देंगे। अजीज़ान गिरामी, दुनिया में जितने हम अमल करते हैं, मुहासबा करिए क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और ये बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम और आप जश्न शादी के मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि इंसान ने जो सबसे पहली इबादत की है, एक इंसान ने जो सबसे पहली इबादत की है, वो निकाह है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, कोई नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, कोई गरीबों को खाना खिलाया, इंसान ही नहीं थे। कौन सी इबादत की? आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा से, ये सबसे पहली इबादत है। और इस इबादत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। फमन रग़िब अन सुन्नती, और जो मेरी सुन्नत की तरफ रग़बत ना करता, मेरी सुन्नत की तरफ पहुंचता ना हो, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, वो हमसे नहीं है। अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत की तरफ रग़बत ना करे वो हमसे नहीं है। मतलब ये है कि ये निकाह ये निस्फ़ ईमान है, अन निकाह निस्फ़ुल ईमान कहा गया। इस निकाह के बाद इंसान के अमली तौर पर तमाम चीज़ें वो महफूज रहता है, तमाम बुराइयों से, बलाओं से। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप को दुरुस्त करने की, अपनी नीयत को दुरुस्त करने की, अपने आमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।